हेलो दोस्तों, वेलकम टू पेन प्रोग्रामर। आई एम योर होस्ट इमदाद एंड इस वीडियो में हम सीखेंगे मार्जिन पेडिंग, हाइट, विड्थ एंड बहुत सारे प्रॉपर्टीज अबाउट टेक्स्ट एंड फाइनली सीएसएस के ग्रेडियंट के बारे में। यह वीडियो अब पहले वीडियोस का कंटिन्यूशन है। अगर आपने पहले का वीडियोस नहीं देखा तो प्लीज पहले का वीडियोस देख लीजिएगा ताकि इस वीडियो को आपको अच्छे से समझ में आए। आई होप इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो विदाउट फर्दर एडू लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। तो आज इस वीडियो में हमको इन सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। बहुत मजा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैंने पहले HTML एंड CSS का फाइल जो है वो बना लिया है। यहाँ पे देखिए index.html और यहाँ पे style.css। तो चलिए HTML के स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क एंड टैब दबाऊंगा तो ये जो स्ट्रक्चर है मुझे मिल जाएगा। ऑलराइट, और इसके साथ साथ हमको CSS को लिंक भी करना है। किस तरीके से करेंगे? लिंक टैग लगा के। बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ से मैंने इस CSS को लिंक कर लिया है। तो अभी हमारा जो पेज है इसके साथ ये वाला CSS का पेज लिंक हो चुका है। बहुत बढ़िया। तो इसको ओपन कैसे करेंगे? राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर पे क्लिक करेंगे। ओके, तो हमारा डॉक्यूमेंट कुछ इस तरीके से दिख रहा है जो कि पूरा खाली है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम पहले तो एक H1 डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे वेलकम। मैं इसको सेव करूंगा। सेव करने के बाद हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये बहुत बड़ा है तो 100% कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से दिख रहा है। ओके, अभी देखिए CSS का बॉयलर प्लेट के बारे में हमने कल सीखा था, उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। बहुत बढ़िया, यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज करके। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टार, फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज करके मैं मार्जिन को कर दूंगा 0 और पेडिंग को कर दूंगा 0 एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। बहुत बढ़िया। और इसी के साथ साथ हमको टारगेट करना है बॉडी टैग को और यहाँ पे हमको लिखना है हाइट 100 VH और इसका जो विड्थ होगा वो हम दे देंगे 100%। ठीक है, ऑलराइट। अभी कैसा दिख रहा है? अभी जो मार्जिन पेडिंग था डिफॉल्ट वो रिमूव हो चुका है। ओके, तो आज हमारा पहला टॉपिक ही है मार्जिन एंड पेडिंग। ये मार्जिन पेडिंग होता क्या है? तो इसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है। देखिए, तो ये जो डायग्राम है इसको अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो आपको मार्जिन एंड पेडिंग का कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर 3 तरह का टेक्स्ट लिखा हुआ है। पहला जो टेक्स्ट है, दिस टेक्स्ट हैज नो पेडिंग, मतलब ये जो टेक्स्ट है इसके अंदर कोई भी तरह का पेडिंग नहीं दिया गया है। तो इसीलिए देखिए ये जो टेक्स्ट है ना बाउंड्री के साथ एकदम मतलब चिपक रहा है। ठीक है, इस पे ज्यादा स्पेस नहीं है। पेडिंग एंड मार्जिन का मेन कंसेप्ट होता है गैप यानी स्पेसिंग, कितना दूरिया या फिर कितना जगह है अगल बगल में, उसी के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं मार्जिन एंड पेडिंग को। ठीक है, तो ये जो टेक्स्ट है ना इसके अगल बगल में आपको बहुत कम गैप दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि ये जो यहाँ पे जो आपको गैप दिख रहा है ये गैप और नीचे या फिर लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, क्योंकि टेक्स्ट इतना है तो हमारा जो राइट साइड का पोर्शन है वो खाली रहेगा। इस पे कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो दूसरा टेक्स्ट है ना इसके अंदर आपको थोड़ा सा गैप दिखेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पोर्शन है और ऊपर और नीचे जो पोर्शन है और राइट साइड पे भी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा गैप दिख रहा है। तो ये जो गैप है क्या ये अंदर का गैप है या फिर बाहर का? तो देखिए ये जो मैंने हुआ येलो लाइन खींचा हुआ है यहाँ पे, ये जो बॉर्डर आपको दिख रहा है ये इसका बाउंड्री है। ठीक है, और यहाँ पे जो ब्लू लाइन दिख रहा है आपको ये इस टेक्स्ट का बाउंड्री था। राइट, और अगर मैं कहूँ कि ये जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट के अंदर जो गैप आपको दिख रहा है क्या ये बाउंड्री के अंदर है या फिर बाहर है? तो आप बोलेंगे कि ये जो गैप है ये बाउंड्री के अंदर है। ठीक है, ये वाला गैप। ओके, तो अगर कोई गैप बाउंड्री के अंदर होता है तो उसको हम बोलते हैं पेडिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको हम बोलेंगे पेडिंग। ओके, ऑलराइट। अभी देखिए ये जो फर्स्ट टेक्स्ट है और जो दूसरा टेक्स्ट है इसके अंदर आपको थोड़ा सा गैप दिख रहा होगा यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, ये जो गैप है क्या ये बाउंड्री के बाहर है या फिर अंदर का गैप है? तो अभी आप बोलेंगे कि ये तो बाहर वाला गैप है। ठीक है, ये जो है ब्लू वाला टेक्स्ट का बाउंड्री है और ये येलो वाला बॉक्स का बाउंड्री है। ठीक है, तो इसके अंदर जो गैप आपको दिख रहा है इसको हम बोलेंगे मार्जिन। मार्जिन यानी बाहर वाला गैप। ठीक है, पेडिंग यानी अंदर वाला गैप, मार्जिन यानी बाहर वाला गैप। ठीक है, तो अभी तीसरे टेक्स्ट को समझते हैं। यहाँ पे देखिए अगल बगल में थोड़ा सा गैप आपको दिख रहा होगा, लेकिन ऊपर और नीचे से आपको थोड़ा सा ज्यादा गैप दिख रहा होगा। तो अगेन मैं सेम क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ। ये जो बाउंड्री है मतलब ये जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट का बाउंड्री रेड वाला जो बॉर्डर है इतना तक है। ठीक है, तो अभी आप मुझे बताइए कि ये जो गैप आपको दिख रहा है क्या ये बाउंड्री का अंदर का गैप है? आप बोलेंगे कि हाँ ये बाउंड्री के अंदर का गैप है। तो अगेन ये क्या होगा? ये होगा आपका पेडिंग। ठीक है,
और ये जो गैप आपको दिख रहा है, ये जो येलो बॉक्स है और ये जो रेड बॉक्स है, इन दोनों के अंदर जो गैप दिख रहा है, क्या ये अंदर का गैप है? नहीं, ये बाहर का गैप है। तो अगेन ये क्या कहलाएगा? इसको हम बोलेंगे कि ये मार्जिन है। ठीक है, ऑलराइट। तो मार्जिन यानी बाहर का गैप, पेडिंग यानी अंदर का गैप। तो जब भी किसी एलिमेंट के अंदर आपको अंदर से गैप देना है या फिर स्पेस देना है, तो आप बोलेंगे कि हम पेडिंग का यूज करेंगे। अगर किसी एलिमेंट को या फिर किसी भी दो एलिमेंट्स के अंदर आपको बीच का जो दूरिया है या फिर गैप है, इसको कमाना या बढ़ाना है, तो आप मार्जिन का यूज करेंगे। क्या ये चीज आपको समझ में आया? बहुत बढ़िया। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ऑलराइट, ये है हमारा दूसरा एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए 3 तरह का आपको बॉक्स दिख रहा होगा। ठीक है, ये बॉक्स है, ये बॉक्स है और ये भी बॉक्स है। तो ये जो बॉक्सेस है, इन बॉक्सेस के अंदर भी थोड़ा सा गैप है यहाँ पे, ओके, और बाहर भी थोड़ा सा गैप है। ठीक है, तो आपको बताना है कि यहाँ पे मार्जिन कौन सा है और पेडिंग कौन सा है। ठीक है, अभी देखिए ये जो बॉक्स है ये बाउंड्री है, ये जो ब्लू वाला लाइन आपको बॉर्डर दिख रहा है, ये इसका बाउंड्री है। ठीक है, तो अंदर की तरफ जितना भी गैप है इसको हम बोलेंगे पेडिंग। ओके, और इन दो बॉक्सेस के अंदर जो भी दूरिया या फिर गैप आपको दिख रहा है, ये जो गैप है इसको हम बोलेंगे मार्जिन। बहुत बढ़िया। तो इसी तरह से हम पेडिंग और मार्जिन को डिसाइड करते हैं। अगर किसी भी एलिमेंट के अंदर से गैप देना है तो हम यूज करेंगे पेडिंग। अगर किसी भी एलिमेंट्स के बाहर की तरफ से हमको गैप देना है तो हम यूज करेंगे मार्जिन। ओके, बहुत बढ़िया। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। अभी हमारे पास एक टेक्स्ट है। ठीक है, अभी देखते हैं कि इसका जो बाउंड्री हो कितना है। तो हम कल सीखे थे कि किस तरीके से एक एलिमेंट के अंदर बॉर्डर लगाया जाता है। ओके, मैं यहाँ पे H1 को टारगेट करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा बॉर्डर, और बॉर्डर के अंदर हमको 3 तरह का वैल्यू देना पड़ता है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 पिक्सल, सॉलिड एंड लिख देता हूँ रेड। मैं इसको सेव करूंगा। सेव करने के बाद देखिए हमारा जो वेलकम है कुछ इस तरीके से आया। अभी आप बता सकते हैं इसका बाउंड्री कितना है? जितना हमारा बॉर्डर है उतना, राइट? ऑल राइट। अभी देखिए इसके नीचे थोड़ा सा गैप दिख रहा है, लेकिन लेफ्ट में कुछ भी तरह का गैप नहीं है। ऊपर भी थोड़ा सा गैप है और राइट साइड पे जितना भी है हमको पता नहीं चल रहा, क्योंकि यहाँ पे सारा जो है ब्लैंक है। ऑल राइट, तो देखिए अभी यहाँ पे ये जो बॉडी है हमारा, बॉडी यानी जहां से ये रेड वाला लाइन स्टार्ट हुआ, अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है, मतलब वेलकम वाला जो टेक्स्ट है, वो थोड़ा सा अंदर की तरफ आए। ओके, मतलब ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर को साथ लेके ये थोड़ा सा अंदर की तरफ आना चाहिए। तो बॉडी के अंदर मैं अगर टारगेट करूँ, क्या मैं बॉडी के अंदर पेडिंग दूंगा या फिर मार्जिन दूंगा? तो आपको पहले ये डिसाइड करना है कि अगर ये एलिमेंट, ये जो वेलकम वाला एलिमेंट है, ये थोड़ा सा इधर से स्टार्ट हो, तो क्या हम बॉडी के अंदर की तरफ से गैप दे रहे हैं या फिर बाहर की तरफ से? बहुत बढ़िया, हम बॉडी के अंदर की तरफ से गैप दे रहे हैं। तो अंदर की गैप को हम क्या कहेंगे? पेडिंग। बहुत बढ़िया। अभी देखिए मैं बॉडी के अंदर आता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेडिंग। ओके, तो पेडिंग के अंदर मैंने 30 पिक्सल डाल दिया। तो 30 पिक्सल डालने का मतलब क्या हुआ? चारों दिशाओं से, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, चारों दिशाओं से हमको 30 पिक्सल का गैप मिलेगा। ठीक है, मैं सेव करूंगा। सेव करने के बाद देखिए अगल बगल में हमको 30 पिक्सल का गैप देखने के लिए मिला। क्या ये जो गैप है यहाँ पे कहीं पे इफेक्ट किया? नहीं किया, क्योंकि हमने अभी तक इसके अंदर पेडिंग नहीं लगाया। अगर हम H1 के अंदर पेडिंग लगाते तब क्या होता? ये जो वेलकम का टेक्स्ट है ऊपर नीचे दाएं बाएं से थोड़ा सा गैप ऐड कर देता। क्योंकि हमने बॉडी के अंदर पेडिंग लगाया तो बॉडी का जो एलिमेंट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है और इसके अंदर से हमको 30 पिक्सल का गैप देखने के लिए मिला। बहुत बढ़िया। अभी देखते हैं इस H1 के अंदर अगर हम पेडिंग को यूज करेंगे तो किस तरीके से दिखेगा। ठीक है, मैं पेडिंग को यूज करता हूँ। मैं 20 पिक्सल का इस तरीके से पेडिंग दे दूंगा। ये जो वेलकम है इसको ऊपर नीचे और लेफ्ट राइट से हमको थोड़ा सा पेडिंग देखने के लिए मिला। राइट साइड पे भी है बट हमको दिख नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इसके बाद कुछ भी तरह का टेक्स्ट नहीं है, इसीलिए हमको राइट वाला जो पेडिंग है वो दिख नहीं रहा। ठीक है, तो अभी देखिए बॉडी के अंदर हमने पेडिंग लगाया तो ये जो गैप है ये आया, और हमने H1 के अंदर पेडिंग लगाया तो इसके अंदर का जो गैप है वो बाहर निकल के आया। ठीक है, और हमने H1 के अंदर पेडिंग लगाया तो तब इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर के अंदर की तरफ से थोड़ा सा गैप ऐड हुआ। ऑलराइट, अभी देखिए मैं यहाँ पे H2 को लिखूंगा। ठीक है, मैं आता हूँ यहाँ पे और इसके अंदर मैं H2 को डाल दूंगा कुछ इस तरीके से और यहाँ पे लिखूंगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, मैं सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद देखिए इसका जो गैप है, अभी देखिए ये जो वेलकम है, वेलकम का बाउंड्री कितना है? रेड पोर्शन तक, राइट? रेड जो बॉर्डर है
उतना तक। अभी इसके नीचे थोड़ा सा ही गैप देखने के लिए मिला। अभी मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो देखिए इतना मतलब ये जो पोर्शन है इतना इसका बाउंड्री है, ठीक है। अभी मुझे चाहिए क्या, ये जो दो टेक्स्ट है, मतलब ये जो रेड वाला बाउंड्री दिख रहा है और जो हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट दिख रहा है, इन दोनों के अंदर हमको गैप देना है। तो मैं किस तरीके से दे सकता हूँ, यहाँ पे हम दो तरीके से गैप दे सकते हैं। एक तो तरीका है कि हम ये जो टेक्स्ट है, मतलब वेलकम जो H1 था हमारा, उसके नीचे मार्जिन को ऐड कर दे, या फिर ये जो हेलो वर्ल्ड है इसके ऊपर मार्जिन को ऐड कर दे। मार्जिन मैंने किस लिए बोला, क्योंकि हमको बाहर की तरफ गैप को ऐड करना है। तो एक काम करते हैं, हेलो वर्ल्ड के अंदर भी बॉर्डर लगा लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से H2 को टारगेट करूंगा इस तरीके से, और मैं यहाँ पे भी बॉर्डर लगा दूंगा 2 पिक्सल का सॉलिड, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से ग्रीन। सेव करूंगा। सेव करने के बाद देखिए यहाँ पे भी बॉर्डर ऐड हो चुका है। अभी देखिए ये जो एलिमेंट्स है दोनों चिपक रहा है आपस में, ठीक है। इन दोनों के अंदर कुछ भी तरह का गैप नहीं है, लेकिन मैं गैप देना चाहता हूँ, और क्योंकि ये बाहर की तरफ का गैप होगा तो इसीलिए हमको यूज करना पड़ेगा मार्जिन। बहुत बढ़िया। तो मैं दो तरीके से दे सकता हूँ मार्जिन को, या तो इसके नीचे दे सकता हूँ या फिर हेलो वर्ल्ड के ऊपर दे सकता हूँ। तो लेट्स से मैं हेलो वर्ल्ड के ऊपर देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे किस तरीके से कर सकता हूँ, मैं लिखूंगा मार्जिन, और मार्जिन के अंदर से लिखूंगा इस तरीके से टॉप, क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही दिशाओं पे मार्जिन को देना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 20 पिक्सल या फिर 30 पिक्सल का गैप दे देते हैं। सेव करूंगा। सेव करने के बाद देखिए ये जो एलिमेंट है इन दोनों एलिमेंट के बाहर की तरफ से गैप ऐड हुआ, यानी यहाँ पे मार्जिन का अप्लाई हुआ, ठीक है। क्या ये चीज आपको समझ में आया? ऑल राइट। अभी देखिए अगर मैं सेम मार्जिन को इस एलिमेंट के नीचे देता हूँ, H1 के नीचे, ठीक है, तो मैं मार्जिन टॉप का यूज ना करके मैं मार्जिन बॉटम का यूज कर सकता हूँ। मैंने लिखा मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल। तो अभी भी आपको सेम ही तरह का गैप देखने के लिए मिलेगा। हमने यहाँ से उठा के मार्जिन बॉटम लगा दिया ये वाले एलिमेंट के अंदर, तो सेम तरह का गैप हमको देखने के लिए मिला। ऑलराइट। अभी देखिए मैं यहाँ पे मार्जिन को यूज करूंगा, ठीक है, और ये जो मार्जिन बॉटम था मैं इसको रिमूव कर दूंगा कुछ इस तरीके से। अभी मैं अगर मार्जिन के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू को पास करता हूँ, लेट्स से 50 पिक्सल का मार्जिन ऐड किया मैंने, तो अभी देखिए क्या हुआ, ऊपर से भी 50 पिक्सल का गैप ऐड हुआ, लेफ्ट से भी, राइट से भी, और नीचे से भी होगा, ठीक है। तो नीचे का दिखाने के लिए मैं यहाँ पे, तो नीचे का मार्जिन दिखाने के लिए मैं यहाँ पे और एक H3 को यूज कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा हेलो वर्ल्ड अगेन। सेव करूंगा। सेव करने के बाद इसके अंदर भी मैं जो बॉर्डर है उसको पास कर दूंगा ताकि आपको अच्छे से दिखे। ओके, मैं बॉर्डर लिखूंगा 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू। मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद देखिए ये जो हमारा H2 है, ओके, इसके अंदर कोई भी तरह का मार्जिन एंड पेडिंग नहीं लगा हुआ है। तो अभी देखिए हम बात कर रहे थे यहाँ पे मैंने मार्जिन के अंदर 50 पिक्सल डाला, यानी ऊपर, लेफ्ट, राइट एंड बॉटम की तरफ से 50 पिक्सल का मार्जिन ऐड हुआ। ओके, अभी अगर मैं दूसरा एक वैल्यू दे देता हूँ यहाँ पे, देखिए मैं 30 पिक्सल का दे देता हूँ यहाँ पे, तो 50 पिक्सल जो होगा बॉटम पे अप्लाई होगा, 30 पिक्सल जो होगा लेफ्ट एंड राइट पे अप्लाई होगा। तो देखिए अभी जो हमारा आउटपुट है ऊपर और नीचे से थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, लेफ्ट एंड राइट से थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा कम दिख रहा है। ये किस लिए हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पे दो तरह का वैल्यू को पास किया। तो फर्स्ट जो वैल्यू है वो कहाँ पे अप्लाई हुआ? टॉप एंड बॉटम में। और जो दूसरा वैल्यू है ये कहाँ पे अप्लाई हुआ? लेफ्ट एंड राइट पे। अगर मैं इसको ज्यादा कर देता हूँ, लेट्स से 100 कर देता हूँ, तो आपको लेफ्ट एंड राइट में थोड़ा सा ज्यादा गैप देखने के लिए मिलेगा। देखिए ऊपर नीचे से 50 है, लेफ्ट एंड राइट से 100 है। ऑल राइट। सिमिलरली इस तरीके से हम पेडिंग का भी यूज कर सकते हैं। अभी देखिए ये जो हेलो वर्ल्ड है, हेलो वर्ल्ड का टेक्स्ट कहाँ पे है? एकदम चिपक रहा है बाउंड्री के साथ, राइट। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ऊपर नीचे से थोड़ा सा गैप ऐड हो अंदर की तरफ से, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे पेडिंग का वैल्यू जो है वो 30 पिक्सल लगा दूंगा। तो ये कहाँ पे अप्लाई होगा? चारों दिशाओं से। देखिए 30 पिक्सल ऊपर नीचे लेफ्ट राइट चारों दिशाओं से ऐड हुआ। लेकिन मैं चाहता हूँ क्या? सिर्फ ऊपर और नीचे से होना चाहिए, लेफ्ट एंड राइट से नहीं होना चाहिए। तो दूसरा जो वैल्यू होगा हमारा वो कहाँ पे अप्लाई होगा? लेफ्ट एंड राइट पे। तो मैं इसको 0 कर सकता हूँ। 0 करके सेव करूंगा। अभी देखिए हमारा जो ऊपर और नीचे है वहां पे गैप है, लेफ्ट एंड राइट पे नहीं है। अगर मैं ठीक इसका उल्टा चाहता हूँ, तो लेट्स से मैं ऊपर और नीचे से नहीं चाहता लेकिन लेफ्ट एंड राइट से चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 30 पिक्सल लगा सकता हूँ। यहाँ पे बाय द वे अगर आप पिक्सल लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा क्योंकि 0 0 ही होता है, ठीक है। तो देखिए टॉप एंड बटन से कितना ऐड होगा? 0, और लेफ्ट एंड राइट से 30 पिक्सल। देखिए टॉप एंड राइट से हमारा पेडिंग निकल गया और लेफ्ट एंड राइट पे ऐड हो गया। राइट पे है दिख नहीं रहा क्योंकि हमारे पास कंटेंट नहीं है,
ठीक है। तो हमने देखा दो तरह का वैल्यू हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आप एक ही वैल्यू देंगे तो वो चारों दिशाओं से ऐड होगा। अगर आप दो वैल्यूज को देंगे तब क्या होगा, वो फर्स्ट जो वैल्यू होगा टॉप एंड बॉटम से होगा, सेकंड जो वैल्यू होगा वो लेफ्ट एंड राइट से होगा। ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे अगर हम तीन वैल्यू को पास करेंगे तब क्या होगा, 50 पिक्सल टॉप एंड बॉटम, लेफ्ट राइट से 100 पिक्सल। अगर मैं तीसरा एक वैल्यू दे देता हूँ यहाँ पे, इन एग्जांपल लेट्स से 40 पिक्सल, या फिर थोड़ा सा ज्यादा दे दे ताकि ये दिखने में आसानी हो। ओके, मैं 150 पिक्सल दे दिया। अभी जो 150 पिक्सल है कहाँ पे ऐड होगा, टॉप एंड बॉटम का 50 पिक्सल हो जाएगा, लेफ्ट एंड राइट का 100 पिक्सल हो जाएगा, और 150 पिक्सल कहाँ पे ऐड होगा। अभी देखिए ये जो 150 पिक्सल है सिर्फ बॉटम पे अप्लाई होगा। ओके, देखिए मैं यहाँ पे सेव करूंगा, सेव करने के बाद देखिए आपको बॉटम पे थोड़ा सा ज्यादा गैप देखने के लिए मिला। ऊपर कितना है 50, लेफ्ट एंड राइट पे 100, और नीचे कितना दिख रहा है 150। ओके, तो हमको पता चला कि ये जो तीसरा वैल्यू है ये कहाँ पे ऐड होता है, सिर्फ बॉटम पे। अगर मैं यहाँ पे और एक वैल्यू लगा देता हूँ तब क्या होगा। अभी देखिए अगर मैं 150 के जगह यहाँ पे लेट से 200 ऐड कर देता हूँ, अभी कहाँ पे अप्लाई होगा, ये जो 200 पिक्सल है ये आपको लेफ्ट की तरफ से दिखने के लिए मिलेगा। ठीक है। ओके, मैं सेव करता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको लेफ्ट की तरफ से थोड़ा सा ज्यादा देखने के लिए मिला। तो ऊपर कितना है 50, राइट पे कितना है 100, नीचे 150, और यहाँ पे 200। ठीक है। तो ये जो चार वैल्यू है इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम तीन वैल्यू देंगे तब क्या मतलब होगा, अगर हम दो वैल्यू देंगे तब क्या मतलब होगा। तो देखिए मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाता हूँ। ठीक है। और अगर हम मार्जिन या फिर पेडिंग के अंदर 50 पिक्सल को डालते हैं तो ये जो पर्टिकुलर 50 पिक्सल है कहाँ कहाँ अप्लाई होगा। ठीक है। हम सिर्फ एक वैल्यू को पास किया यहाँ पे, तो ये जो 50 पिक्सल होगा चारों दिशाओं से 50 पिक्सल यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी अप्लाई होगा। ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं सेम तरह का और एक बॉक्स बनाऊं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने दूसरा बॉक्स बना दिया। ओके, अभी अगर मैं यहाँ पे दो तरह का वैल्यू को यूज करूँ, इन एग्जाम्पल लेट्स से मैं 50 पिक्सल कर देता हूँ टॉप बटन से, और जो दूसरा वैल्यू यूज किया मैंने 100 पिक्सल, तो अभी किस तरीके से अप्लाई होगा, ये जो 50 पिक्सल है ये अप्लाई होगा 50 पिक्सल ऊपर से, 50 पिक्सल नीचे से। ओके, और लेफ्ट से कितना पिक्सल अप्लाई होगा 100 पिक्सल, और सिमिलरली राइट पे भी 100 पिक्सल का ही अप्लाई होगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमको क्या समझने में आया, अगर हम दो तरह का वैल्यू को यूज करेंगे, ये जो फर्स्ट 50 पिक्सल है वो टॉप एंड बटन से होगा, नेक्स्ट जो 100 पिक्सल है ये लेफ्ट एंड राइट पे अप्लाई होगा। ठीक है। ऑल राइट, अभी अगर हम तीन वैल्यूज को यूज करेंगे तो कहाँ कहाँ किस तरीके से होगा। देखिए मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद अगर मैं बोलता हूँ कि 50 पिक्सल, 100 पिक्सल, और लेट्स से 150 पिक्सल। ओके, तो ये जो तीन तरह का वैल्यू है कहाँ कहाँ अप्लाई होगा। तो देखिए फर्स्ट जो 50 पिक्सल है टॉप पे रहेगा, फिर 100 जो है लेफ्ट एंड राइट पे रहेगा, फिर क्योंकि हमने थर्ड वैल्यू लगाया है तो ये जो वैल्यू है नीचे यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। और सिमिलरली अगर हम चार वैल्यू को यूज करेंगे तब क्या होगा, तब आप इसको याद रखने के लिए आप एक तरीका याद रख सकते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है। क्लॉक किस तरीके से होता है, लेट्स से ये हमारा क्लॉक है, तो यहाँ पे रहेगा टॉप। ओके, यहाँ पे रहेगा हमारा राइट, फिर आएगा हमारा बॉटम। ओके, फिर आएगा हमारा लेफ्ट। मैं इसको थोड़ा सा साइड में ले लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। ऑलराइट, अभी देखिए अगर हम चार वैल्यू को यूज करते हैं तब क्या होगा। लेट्स से मैंने लगाया 20 पिक्सल, दूसरा वैल्यू जो है वो हमारा है लेट्स से 50 पिक्सल, और जो तीसरा वैल्यू है वो है 60 पिक्सल, और जो चौथा वैल्यू है वो है 100 पिक्सल। अगर हम चार वैल्यू को यूज करेंगे तब क्या होगा, तो ये जो 20 पिक्सल है ये अप्लाई होगा टॉप के अंदर। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20 पिक्सल, और जो दूसरा वैल्यू है दैट इज 50 पिक्सल वो अप्लाई होगा यहाँ पे राइट के अंदर, और जो तीसरा वैल्यू है दैट इज हमारा 60 पिक्सल वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा बॉटम पे, और जो चौथा वैल्यू है वो है 100 पिक्सल वो अप्लाई हो जाएगा लेफ्ट के अंदर। ऑल राइट, अभी देखिए इस तरीके से अगर आप चार वैल्यूज को पास करेंगे तो पहला जो वैल्यू आएगा वो टॉप पे होगा, दूसरा जो वैल्यू होगा 50 पिक्सल वो राइट पे आएगा, तीसरा जो वैल्यू होगा 60 पिक्सल और बॉटम पे, और चौथा जो वैल्यू होगा 100 पिक्सल वो लेफ्ट पे आ जाएगा। तो ये जो चीज है ना ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है। क्लॉकवाइज मतलब पहले तो टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट। तो इस तरीके से आप मार्जिन एंड पेडिंग का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चार तरह का वैल्यू को यूज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे सिर्फ एक देंगे तो चारों दिशाओं से, दो वैल्यू देंगे तो फर्स्ट जो वैल्यू होगा टॉप बटन,
फिर दूसरा जो है लेफ्ट राइट, तीसरा वैल्यू दे देंगे, मतलब 3 वैल्यू देंगे तो टॉप बटम लेफ्ट राइट फिर बटम ओनली। ओके, अगर हम 4 वैल्यू दे देंगे तो टॉप राइट लेफ्ट देन बटम देन लेफ्ट। बहुत बढ़िया। अभी देखिए कभी कभार ऐसा होता है ना, थोड़ी देर पहले हमने देखा था सिर्फ हमको ऊपर से चाहिए, नीचे से नहीं चाहिए, लेफ्ट से नहीं चाहिए, राइट से नहीं चाहिए। अगर हम सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर पेडिंग या फिर मार्जिन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए ये जो हमारा एग्जाम्पल है, ओके, मैं चाहता हूं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड के सिर्फ लेफ्ट पे पेडिंग ऐड होना चाहिए, बाकी जो 3 डायरेक्शन है यहाँ पे ऐड नहीं होना चाहिए। तब मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो हेलो वर्ल्ड है हमारा H2, इसके अंदर आऊंगा मैं यहाँ पे लिखूंगा पेडिंग, सिर्फ हमको लेफ्ट चाहिए तो हम पेडिंग लेफ्ट का इस्तेमाल करेंगे कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ पे 30 पिक्सल लिख देता हूँ, सिर्फ हमको लेफ्ट की तरफ से ऐड होता हुआ दिखेगा। और हमको लेट से पेडिंग लेफ्ट भी चाहिए और टॉप भी चाहिए, तो हम यहाँ पे शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पेडिंग टॉप भी लगा सकता हूँ, लेट से 20 पिक्सल का सेव कर दूंगा तो इस तरीके से। और लेट से मैं चाहता हूँ कि राइट साइड से ऐड होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लेट से पेडिंग राइट, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 22 पिक्सल इस तरीके से, तो राइट से भी ऐड हो जाएगा। राइट से ऐड हुआ लेकिन हमको दिखा नहीं, तो मैं राइट को बॉटम कर देता हूँ इस तरीके से, सेव करूंगा तो बॉटम से 22 पिक्सल का गैप दिखा आपको। ऑल राइट, अभी ये जो तरीका है ये है लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी, आई मीन हमको थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ रहा है। ये जो सेम चीज है हम डायरेक्ट पेडिंग से अचीव कर सकते थे, ठीक है, ओके, लेकिन हमने यहाँ पे यूज किया लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी का, मतलब जिस भी डायरेक्शन पे आपको पेडिंग या फिर मार्जिन चाहिए उस तरीके से आप लिख सकते हैं, पेडिंग लेफ्ट, पेडिंग टॉप, पेडिंग बॉटम इस तरीके से। लेकिन इसका शॉर्टकट तरीका कौन सा होगा, हम यूज कर सकते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। ओके, तो फर्स्ट जो वैल्यू होगा, अगर हम यहाँ पे 4 वैल्यू देना चाहते हैं तब किस तरीके से दे सकते हैं, फर्स्ट आएगा आपका टॉप का कितना चाहिए 20 पिक्सल, ठीक है, ये जो डायग्राम है इसके हिसाब से बता रहा हूँ, टॉप का 20 पिक्सल हो गया। फिर आएगा आपका राइट का कितना चाहिए, राइट का कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ पे वैल्यू नहीं है तो हम राइट पे 0 रख देते हैं, ठीक है। फिर कौन सा डायरेक्शन आएगा, फिर आएगा बॉटम का, बॉटम पे कितना चाहिए, बॉटम पे हमको चाहिए 22 पिक्सल। फिर आएगा आपका फाइनली लेफ्ट वाला, ये वाला, ठीक है। तो लेफ्ट पे कितना चाहिए हमको, लेफ्ट पे चाहिए 30 पिक्सल, ओके, तो मैं यहाँ पे 30 पिक्सल लिख दूंगा। और ये चीज और ये 3 लाइन सेम काम करेगा बराबर, ठीक है। मैं सेव करूंगा, देखिए आपको सेम तरह का पेडिंग देखने के लिए मिला। तो इसी के साथ हमारा मार्जिन और पेडिंग जो है वो होता है कंप्लीट। क्या ये चीज आपको समझ में आया? अगर नहीं आया, कुछ भी तरह का डाउट है तो कमेंट में आस्क करिए, मैं आपको वहां पे आंसर दे दूंगा, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा हाइट एंड विड्थ। ये हाइट एंड विड्थ क्या होता है ये हम सभी को पता है, ठीक है। हाइट मीन्स जो हम वर्टिकली देते हैं। इन एग्जांपल अभी देखिए, मैं अगर यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ करूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है, हाँ जाहिर सी बात है इसका जो विड्थ है वो थोड़ा सा ज्यादा है, ओके। ये जो डायरेक्शन है मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो है इसको हम बोलेंगे विड्थ, ओके। एक्स डायरेक्शन जो होगा वो हम बोलेंगे विड्थ, और ये जो वाई डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन का हम बोलेंगे हाइट, ठीक है। तो ये है हमारा हाइट और ये है हमारा विड्थ। ऑलराइट, अभी देखिए इसको प्रैक्टिकली किस तरीके से करेंगे। लेट्स से मुझे ये जो बॉक्स है इसको बनाना है, तो एज्यूम कर लेते हैं कि इसका जो विड्थ है, ओके, आई मीन एक्स डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो है इसके अंदर लेट से मान लेते हैं 500 पिक्सल है इसका साइज, आई मीन यूनिट। और इसका जो हाइट है, हाइट क्योंकि विड्थ से कम है तो हम इसको मान लेते हैं लेट से 300 पिक्सल, ओके। तो इस 300 पिक्सल का जो बॉक्स है हम किस तरीके से बना सकते हैं CSS के अंदर, चलिए देख लेते हैं। मैं यहाँ पे आऊंगा, H1 H2 H3 जो भी है इसको रिमूव करूंगा, मैं यहाँ पे एक डिव बना लूंगा, ठीक है। और इस डिव का एक क्लास दे दूंगा जिसका नाम रखूंगा मैं बॉक्स, ओके। मैं सेव करूंगा, सेव करने के बाद CSS पे आऊंगा, H1 H2 H3 इन सारे स्टाइल्स को हम रिमूव कर देंगे। और ये जो हमारा बॉडी है, बॉडी के अंदर थोड़ा सा पेडिंग था, इसको रहने देंगे। ऑलराइट, अभी देखिए मैं बॉक्स का सेलेक्ट करूंगा, बॉक्स क्योंकि एक क्लास है तो मैं यहाँ पे डॉट लगाऊंगा, फिर लिखूंगा बॉक्स। अभी देखिए इसके अंदर मैं विड्थ सेट करूंगा लेट से 500 पिक्सल, और इसका जो हाइट होगा मैं सेट कर दूंगा 300 पिक्सल, ओके। क्या अभी हमको बॉक्स दिखेगा? देखिए यहाँ पे बॉक्स का एग्जिस्टेंस तो है लेकिन ये दिख नहीं रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा कुछ भी तरह का कंटेंट नहीं है। तो क्या हम इसको नहीं देख सकते? हाँ देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप बैकग्राउंड कलर लगा देंगे तो आपको दिख जाएगा, या फिर बॉर्डर लगा देंगे तब भी दिख जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर का यूज करूंगा, रेड लिखूंगा, सेव करूंगा, तो अभी हमारा जो बॉक्स है कुछ इस तरीके का दिख रहा है। इसका जो हाइट है वो थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू इसका विड्थ, ओके। लेट्स से मैं इसको 250 बना देता हूँ, तब इसका आधा दिखेगा हमको। देखिए ये जो हाइट है विड्थ का आधा है, ऑलराइट।
तो इस तरीके से हम CSS के अंदर कुछ भी तरह का बॉक्स बना सकते हैं जिसके अंदर हम मैन्युअली हाइट एंड विड्थ दे सकते हैं। क्या हाइट एंड विड्थ सिर्फ बॉक्स के अंदर दिया जाता है? नहीं, कुछ भी तरह का एलिमेंट के अंदर आप हाइट एंड विड्थ को पास कर सकते हैं। इन एग्जांपल मैं एक इमेज लाता हूँ, लेट्स से मैं लिखता हूँ कि ए ट्री, ठीक है, कुछ इस तरीके से मैं सर्च करूंगा, इमेजेस के अंदर जाऊंगा और यहाँ से मैं एक इमेज को ले लूंगा, लेट्स से ये वाला इमेज, ठीक है। मैं राइट क्लिक करूंगा, कॉपी इमेज एड्रेस करूंगा और यहाँ पे आके इमेज को लगा दूंगा। इमेज को किस तरीके से लगाया जाता है? IMG टैग। बहुत बढ़िया। क्या मैं बॉक्स के अंदर लगाऊं? हाँ, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैं यहाँ पे IMG टैग को इस्तेमाल करूंगा और यहाँ पे SRC के अंदर वैल्यू को पास कर दूंगा। अभी देखिए हमारा जो इमेज है बॉक्स से बहुत ज्यादा है, ठीक है। बॉक्स का हाइट एंड विड्थ कितना था? 500 पिक्सल बाय 250 पिक्सल, ओके। तो इस बॉक्स का जो साइज है उसके हिसाब से मुझे ये जो इमेज है इसको चाहिए। तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ? मैं आऊंगा CSS के अंदर। अब यहाँ पे देखिए ये जो इमेज है, क्योंकि ये बॉक्स के अंदर है तो हमको बॉक्स के अंदर का जो इमेज है उसको टारगेट करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत क्या आएगा? देखिए अगर आप डायरेक्ट IMG टैग को टारगेट करेंगे तब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगा फ्यूचर में। फ्यूचर में क्या? मान लेते हैं कि हम दूसरे इमेज को यहाँ पे कहीं पे यूज करते हैं। जैसे मैंने दूसरा एक इमेज ले लिया, इसको कॉपी करूंगा, कॉपी इमेज एड्रेस करूंगा और यहाँ पे ठीक नीचे बॉक्स के अंदर के नीचे मैं IMG टैग को यूज करूंगा और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अभी हमारे पास कुल मिला के दो इमेजेस है, ओके। एक इसके ऊपर आ रहा है, दूसरा नीचे आ रहा है, ठीक है। अभी देखिए अगर मैं डायरेक्टली IMG टैग को इस तरीके से सेलेक्ट करूंगा और इसका जो विड्थ होगा मैं लेट से 200 पिक्सल कर देता हूँ, तब क्या हुआ? देखिए ये जो इमेज है इसका भी विड्थ 200 पिक्सल हुआ, ये जो इमेज है इसका भी विड्थ 200 पिक्सल हुआ। हो सकता है कि ये जो इमेज है इसका मैं विड्थ 200 पिक्सल ना रखूं, शायद मुझे बड़ा चाहिए या फिर इससे छोटा चाहिए। तब प्रॉब्लम क्या आया? प्रॉब्लम आया कि दोनों का विड्थ 200 पिक्सल हो गया। ये किस लिए हुआ? क्योंकि हमने IMG टैग को डायरेक्टली टारगेट कर दिया। हमको करना क्या चाहिए था? हमको चाहिए था कि ये जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर का जो इमेज है उसको टारगेट करना है या फिर सिर्फ ये जो इमेज है इसको टारगेट करना है। तो हम किस तरीके से कर सकते हैं? डायरेक्टली इमेज टारगेट कर लेंगे तो दोनों टारगेट हो जाएगा, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं? ये जो पर्टिकुलरली ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर इस IMG को टारगेट कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे? देखिए क्योंकि ये बॉक्स है, बॉक्स के अंदर IMG है, तो हम क्या लगाएंगे? पहले तो बॉक्स का नाम लिखेंगे इस तरीके से, बॉक्स क्लास, फिर हम स्पेस लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे IMG। तो ये जो IMG है बॉक्स के अंदर का जो IMG है उसको टारगेट करेगा, ना कि बाहर वाला। तो मैं इस तरीके से सेव करूंगा। सेव करने के बाद देखिए हमारा जो बाहर का इमेज था वो ऐसा ही है, लेकिन जो अंदर का इमेज है उसका विड्थ 200 पिक्सल हो चुका है, ठीक है। तो मैं इस इमेज को रिमूव कर देता हूँ, मैं सेव करूंगा। सेव करने के बाद हमारा जो इमेज है कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ऑलराइट, अभी देखिए ये जो इमेज है, इस इमेज के अंदर हमको विड्थ 200 पिक्सल नहीं चाहिए, हमको विड्थ कितना चाहिए? ये जो बॉक्स है इस बॉक्स का 100% चाहिए, ठीक है। समझने की कोशिश करिए, मैंने बोला ये जो बॉक्स है इस बॉक्स का 100%, इस बॉक्स का 100% यानी 500 पिक्सल विड्थ और 250 पिक्सल हाइट। तो मैं इसको किस तरीके से पास कर सकता हूँ? अगर मैं यहाँ पे 500 पिक्सल पास करूंगा तब क्या होगा? इस तरीके से बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसका जो हाइट है वो मैच नहीं हुआ। तो देखिए मैं इस तरीके से हाइट भी पास कर सकता हूँ, ओके। 250 पिक्सल सेव करूंगा, सॉरी 25 नहीं 250 पिक्सल। तो देखिए इस तरीके से एडजस्ट तो हुआ, लेकिन हमको ये जो वैल्यू है 2 बार देना पड़ा। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि ये जो इमेज है इस विड्थ का 100% ले ले, ये जो या फिर ये जो हाइट है इसका 100% ले ले? तो हम इस तरीके से भी पास कर सकते हैं कि ये जो विड्थ होगा ये 100% लेगा। अभी ये जो 100% है किसका 100%? इस 500 पिक्सल का 100%। मतलब इसका जो पेरेंट होगा, पेरेंट यानी इसके बगल में जो बॉक्स होगा, मतलब ये जो इमेज है जिसके अंदर बंद होगा ये होता है इसका पेरेंट, ठीक है। तो अगर हम इसके अंदर विड्थ 100% पास कर देंगे, क्योंकि बॉक्स के अंदर ऑलरेडी 500 पिक्सल है, तो इसका जो हाइट है वो 500 पिक्सल बन जाएगा, ठीक है। और इसका जो हाइट है अगर हम 100% दे देंगे, तो क्योंकि बॉक्स के पास ऑलरेडी हाइट है 250 पिक्सल का, तो 250 पिक्सल का 100% ये जो इमेज है ले लेगा। सेव करूंगा। सेव करने के बाद आपको आउटपुट सेम दिखेगा। क्या ये जो इमेज है स्ट्रेच नहीं दिख रहा? थोड़ा सा, मतलब ऐसा लग रहा है कि इसका हाइट जो है थोड़ा सा कम है और ये काइंड ऑफ स्ट्रेच हो चुका है, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? इस IMG को सॉल्व करने के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट फिट कवर, ओके। मैं सेव करूंगा। सेव करने के बाद देखिए ये जो इमेज है ये सही से एडजस्ट हो गया। ऑलराइट, अभी हमारा जो इमेज है वो सही लग रहा है, ठीक है। अभी देखिए अगला जो टॉपिक है हमारा CSS टेक्स्ट।
अभी टेक्स्ट के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स है, इन सारे चीजों के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। मैं इन बॉक्स और इमेज को दोबारा रिमूव करूंगा और CSS के अंदर जो भी चीज है रिमूव कर दूंगा। ओके, पेडिंग को रहने देते हैं। अभी यहाँ पे आते हैं और मैं एक H1 को ले लूंगा और मैं लिखता हूँ वेलकम टू प्रोग्रामर, ठीक है। मैं सेव करूंगा और हमारा जो टेक्स्ट है यहाँ पे आ गया है, बहुत बढ़िया। अभी देखिए फर्स्ट जो टॉपिक है कलर, कलर किस तरीके से लगाया जाता है टेक्स्ट के अंदर। मैं यहाँ पे डायरेक्टली H1 को टारगेट करूंगा क्योंकि हमारे पास फिलहाल तो एक ही एलिमेंट है। मैं कलर को लगाऊंगा और रेड को पास कर दूंगा, इस तरीके से तो कलर बन जाएगा इसका। तो यही है, टेक्स्ट के अंदर आप कलर को चेंज करने के लिए डायरेक्ट कलर प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, ठीक है, जो हमने पहले से सीख रखा है। ओके, दूसरा आता है आपका टेक्स्ट अलाइनमेंट। अभी देखिए ये जो टेक्स्ट है लेफ्ट की तरफ है, राइट, और यहाँ पे गैप क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने बॉडी के अंदर पेडिंग लगाया हुआ था इसीलिए, ठीक है। अभी ये जो टेक्स्ट है मुझे यहाँ पे लेफ्ट पे ना दिखा के राइट साइड पे दिखाना है या फिर सेंटर पे दिखाना है, तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, उसके लिए हमको मिलता है एक प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट अलाइन। ओके, तो मैं यहाँ पे आके टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का यूज करूंगा और इसका जो वैल्यू है वो सेंटर कर दूंगा। सेव करूंगा तो हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर पे आ जाएगा। अगर मैं इसको राइट करूंगा तब क्या होगा, ये राइट साइड पे चला जाएगा, और लेफ्ट तो बाय डिफॉल्ट होता ही है। और राइट के अलावा आप यहाँ पे एंड भी यूज कर सकते हैं, एंड यूज करेंगे तब भी आपको राइट साइड पे दिखेगा, ठीक है। ऑलराइट, जस्टिफाई को देखने के लिए हमारे पास एक पैराग्राफ होना जरूरी है, तो मैं यहाँ पे H1 के बाद एक पैराग्राफ लगा लूंगा। मैं लिखूंगा लॉरम और लेट से 100 वर्ड का एक पैराग्राफ चाहिए, तो हमको एक पैराग्राफ मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। मैं सेव करूंगा, हमारे पास पैराग्राफ आया। अभी देखिए जो जस्टिफाई है इसका क्या मीनिंग है, मैं इसको काट देता हूँ, इसका काम हो चुका है, ठीक है। तो ये जो जस्टिफाई है इसका मीनिंग है कि यहाँ पे देखिए लास्ट पे टेक्स्ट के एंड पे यहाँ पे क्या ये चीज अलाइन हो रखा है, नहीं ना। यहाँ पे देखिए जितना भी टेक्स्ट है दूसरा टेक्स्ट यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो लास्ट वाला लाइन है ये अलाइंड रहे, तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं जस्टिफाई को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, जो हमारा दूसरा पैराग्राफ है, पैराग्राफ को सेलेक्ट करूंगा कुछ इस तरीके से और मैं टेक्स्ट अलाइन की जगह लिख दूंगा जस्टिफाई। मैं सेव करूंगा, सेव करने के बाद देखिए हमारा जो लेफ्ट साइड है वो भी अच्छे से अलाइंड है और जो राइट साइड है ये भी अच्छे से अलाइंड है, तो ये होता है जस्टिफाई, ठीक है। ऑलराइट, तो हमने देखा कि टेक्स्ट अलाइन के अंदर सेंटर किस तरीके से किया जाता है। लेफ्ट तो बाय डिफॉल्ट होता ही है, लेकिन आप चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है राइट, फिर आता है जस्टिफाई। जस्टिफाई कब काम करेगा, जब आपके पास मल्टीपल्स लाइंस का टेक्स्ट होगा तब। यहाँ पे अगर हम जस्टिफाई लगा लेंगे तो वो कुछ खास दिखेगा नहीं। देखिए मैं यहाँ पे जस्टिफाई का यूज करूंगा, सेव करूंगा तो ये कुछ भी नहीं दिखा, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे हुआ क्या, ठीक है। तो इसको हम सेंटर रहने देते हैं। ओके, अभी देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टेक्स्ट अलाइन लास्ट। ओके, अभी देखिए ये जो लास्ट वाला लाइन है ना, ये कहाँ पे अलाइन है, लेफ्ट साइड पे। मैं चाहता हूँ कि ये जो लास्ट वाला लाइन है वो राइट साइड पे आ जाए या फिर सेंटर पे आ जाए, तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टेक्स्ट अलाइन लास्ट। ओके, कुछ इस तरीके से। तो इसके अंदर भी हमको वैल्यू मिलता है क्या क्या, राइट, सेंटर, जस्टिफाई। तो मैं चाहता हूँ कि लास्ट वाला जो लाइन है वो हमारा सेंटर पे रहे। मैं सेव करूंगा, सेव करने के बाद ये जो चीज है ये यहाँ पे आ गया। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जस्टिफाई हो जाए तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ जस्टिफाई। 3 वर्ड था हमारे लास्ट लाइन के अंदर, वो पूरा स्पेस ले लिया या फिर मेंटेन कर लिया बोल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि जो लास्ट लाइन है वो राइट साइड पे अलाइन रहे, तो मैं क्या एंड का यूज कर सकता हूँ, हाँ ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एंड कर सकते हैं या फिर राइट कर सकते हैं। मैं सेव करूंगा, सेव करने के बाद ये जो लास्ट लाइन है वो राइट साइड पे अलाइन रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लेफ्ट ही कर देते या फिर रिमूव कर देते क्योंकि इसका जरूरत है नहीं, लेकिन इस तरीके का कंसेप्ट भी CSS में है, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। फिर आता है टेक्स्ट डेकोरेशन पे। ओके, अभी देखिए हमारे पास एक H1 था, वेलकम टू पेन प्रोग्रामर लिखा आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे अंडरलाइन रहे, तो टेक्स्ट डेकोरेशन के लिए हमको एक प्रॉपर्टी मिलता है टेक्स्ट डेकोरेशन, और इसके अंदर हम इन 3 तरह का वैल्यू को दे सकते हैं। चौथा है ऑल, इसको मैं समझाऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो पहले तो देख लेते हैं ओवरलाइन। ओवरलाइन मीन्स ये जो टेक्स्ट है इसके ऊपर से एक लाइन आएगा, अंडरलाइन मीन्स इसके नीचे से लाइन आएगा, और लाइन थ्रू का मतलब है इसके बीच से, मतलब जो टेक्स्ट है इसके अंदर से एक लाइन रहेगा, ठीक है। हम किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए मैं आऊंगा यहाँ पे, ये जो H1 है इसको मैं टारगेट करूंगा और इसके अंदर में लगाऊंगा टेक्स्ट डेकोरेशन, कुछ इस तरीके से, ठीक है।
और यहाँ पे आके मैं अगर ओवरलाइन कर दूंगा, सेव करूंगा, तो देखिए टेक्स्ट के ऊपर से लाइन आ रहा है। अगर मैं इसके अंदर आके अंडरलाइन कर दूंगा तो टेक्स्ट के नीचे से लाइन आ रहा है। अगर मैं इसके अंदर लाइन थ्रो करूंगा तब क्या होगा, ये जो लाइन है वो टेक्स्ट के अंदर से जा रहा है। क्या हो, अगर मुझे अंडरलाइन भी चाहिए और टेक्स्ट थ्रू भी चाहिए, मतलब बीच में जो है ये भी चाहिए, अंडरलाइन भी चाहिए, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं लाइन थ्रू स्पेस अंडरलाइन। सेव करूंगा तो आपको लाइन थ्रू भी दिखेगा, अंडरलाइन भी दिखेगा। क्या हम तीन वैल्यू को पास कर सकते हैं? यस ऑब्वियसली। अगर मैं चाहता हूँ कि ओवरलाइन भी रहे यहाँ पे, तो मैं इस तरीके से ओवरलाइन भी पास कर सकता हूँ। देखिए लाइन थ्रू भी होगा, अंडरलाइन भी होगा, ओवरलाइन भी होगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो जब भी आपको टेक्स्ट के अंदर अंडरलाइन लगाना है तो आप अंडरलाइन लिखेंगे। जब भी आपको टेक्स्ट के ऊपर से लिखना है, मतलब टेक्स्ट के ऊपर से लाइन देना है, तो ओवरलाइन लिखेंगे। टेक्स्ट के अंदर से काट देना है तो हम लाइन थ्रू का यूज करेंगे। और अगर हमको 2 या फिर 3 वैल्यूज को यूज करना है तो हम एक साथ इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए एंकर टैग के साथ बाय डिफॉल्ट आपको अंडरलाइन मिलता है। उसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, इन एग्जांपल देखिए मैं यहाँ पे एक ए टैग बनाता हूँ और इसके अंदर एच टैग के अंदर मैं लिखता हूँ https://penprogrammer.com। ओके, मैंने इस तरीके से लिखा और यहाँ पे लिखा मैंने गो टू आवर वेबसाइट। इस तरीके से मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट अंडरलाइन मिला। ओके, क्योंकि ये एक लिंक है या फिर एंकर टैग है, तो इसके लिए आपको HTML बाय डिफॉल्ट अंडरलाइन दे देता है। इसको मुझे रिमूव करना है, किस तरीके से कर सकते हैं, हम यहाँ पे आएंगे, एंकर टैग को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन नन। नन करने से क्या होगा, जो भी इसके अंदर डेकोरेशन लगा हुआ होगा वो रिमूव हो जाएगा। मैं सेव करूंगा, देखिए अंडरलाइन चला गया, लेकिन इसका जो कलर है वो अभी भी काइंड ऑफ ब्लूइश या फिर पर्पलिश है। तो इसको हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, आप कलर प्रॉपर्टी का यूज करके इसका कलर जो है चेंज कर सकते हैं किसी भी कलर में। ठीक है, तो देखिए इसका जो कलर है वो रेड बन गया। ऑल राइट, और इसी के साथ हमने देख लिया टेक्स्ट डेकोरेशन। अगला जो है वो है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। अभी देखिए ये जो हमारा टेक्स्ट है, आई मीन एच वन जो है, इसके अंदर किस तरीके से लिखा हुआ है, ये कैपिटल में है। ये जो वेलकम वर्ड है, इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो कैपिटल में है, ये स्मॉल लेटर पे है। इसका जो पी है कैपिटल में है, प्रोग्रामर का जो पी है वो भी कैपिटल में है। ये जो पूरा टेक्स्ट है मैं चाहता हूँ कि ये अपर केस में कन्वर्ट हो जाए, यानी सारा जो कैरेक्टर है वो कैपिटलाइज में हो जाए या फिर कैपिटल लेटर में हो जाए। तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, तो देखिए यहाँ पे मैं आऊंगा H1 के अंदर और यहाँ पे मैं लिखूंगा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ओके, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के अंदर हमको कुछ वैल्यूज मिलता है, कैपिटलाइज, लोअर केस और अपर केस। अगर मैं अपर केस में कन्वर्ट कर दूंगा तो देखिए वेलकम टू पेन प्रोग्रामर पूरा अपर केस में दिख रहा है। मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, लाइन थ्रू को रिमूव कर देता हूँ, खराब दिख रहा है। सेव करूंगा तो देखिए वेलकम टू पेन प्रोग्रामर कुछ इस तरीके से दिखा। अगर मैं चाहता हूँ कि सारे लोअर केस में कन्वर्ट हो जाए तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लोअर केस। लोअर केस में लिखने से ये सारा टेक्स्ट लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैपिटलाइज, तब क्या होगा, हर वर्ड का फर्स्ट जो कैरेक्टर होगा वो कैपिटल में दिखेगा, बाकी का स्मॉल में दिखेगा। देखिए वेलकम का W, टू का T, पेन का P, प्रोग्रामर का P। ठीक है, इस तरीके से आप टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं। इसका प्रॉपर्टी का नाम है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और इसके अंदर आप इस तरीके से वैल्यू को पास कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है टेक्स्ट स्पेसिंग, यानी टेक्स्ट का जो स्पेस है उसको आप मेंटेन कर सकते हैं CSS के अंदर। अभी टेक्स्ट स्पेसिंग के अंदर हमको मिलता है टेक्स्ट इंडेंट। इंडेंट क्या होता है, देखिए ये जो पैराग्राफ है, मैं चाहता हूँ कि ये जो फर्स्ट लाइन है ये थोड़ा सा गैप लेके यहाँ से स्टार्ट हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अभी देखिए ये जो हमारा पैराग्राफ है, मैं यहाँ पे आऊंगा, लिखूंगा टेक्स्ट इंडेंट। ओके, मैं यहाँ पे पिक्सल्स दे सकता हूँ, लेट्स से 30 पिक्सल। मैं सेव करूंगा, सेव करने के बाद हमारा जो पैराग्राफ है ये 30 पिक्सल गैप लेके स्टार्ट हुआ। तो कभी भी लेटर्स वगैरह में हम इस तरीके से लिखते हैं कि पहला जो पैराग्राफ है थोड़ा सा गैप देके हम इंडेंटेशन देते हैं इसका। ठीक है, तो इंडेंटेशन देने के लिए आपको मिलता है टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट जो है लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग मतलब यहाँ पे देखिए हर एक कैरेक्टर के अंदर जितना भी गैप है, मैं इसको चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा बढ़ जाए या फिर कम करना चाहता हूँ, तब मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग अगर मैं 20 पिक्सल दे दूंगा तो देखिए यहाँ पे हर एक टेक्स्ट के बाद, आई मीन हर एक कैरेक्टर के बाद 20 पिक्सल का स्पेस आया। अगर मैं इसको कमाना चाहता हूँ, लेट्स से 0 पिक्सल कर दूंगा तो बाय डिफॉल्ट ऐसा रहेगा। मैं माइनस पे दे सकता हूँ वैल्यू, लेट्स से 10 पिक्सल दे दिया। अभी देखिए सारे लेटर जो है एक ही अंदर, मतलब एक ही के अंदर घुस गया है। तो इस तरीके से आप इसको मेंटेन कर सकते हैं।
जैसे मैं यहाँ पे 2 पिक्सल का रखता हूँ, थोड़ा सा गैप ज्यादा दिख रहा है, तो इस तरीके से आप लेटर को स्पेस कर सकते हैं। सिमिलरली मिलता है हमको लाइन हाइट। लाइन हाइट यानी ये जो 2 लाइन है इसके अंदर हमको गैप को मेंटेन करना है, तो हम लिख सकते हैं लाइन हाइट। ओके, मैं लाइन हाइट का यूज करूंगा, लेट से 20 पिक्सल। अभी देखिए 20 पिक्सल गैप आया यहाँ पे। अगर मैं चाहता हूँ इसको बढ़ाना तो मैं 40 पिक्सल कर सकता हूँ। देखिए एक लाइन के बाद दूसरा जो लाइन है 40 पिक्सल की दूरी पे आया। मुझे ये सही नहीं लग रहा तो मैं इन दोनों को रिमूव कर दूंगा। ठीक है, मैंने आपको पढ़ा दिया है। ऑलराइट, अभी देखिए अगला क्या है, अगला है वर्ड स्पेसिंग। जिस तरीके से टेक्स्ट इंडेंट जिस तरीके से लेटर स्पेसिंग था उसी तरीके से वर्ड स्पेसिंग मिलता है हमको। यहाँ पे देखिए लेटर स्पेसिंग के अंदर हमको हर एक लेटर के बाद मिलता था, वर्ड स्पेसिंग के अंदर हमको हर एक वर्ड के बाद मिलेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वर्ड स्पेसिंग, लेट्स से 20 पिक्सल, सेव करूंगा तो हर एक वर्ड के बाद 20 पिक्सल का गैप ऐड हुआ। ठीक है, उसी तरीके से मिलता है हमको व्हाइट स्पेस। व्हाइट स्पेस क्या है, अभी देखिए अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ, सेव करूंगा, सेव करने के बाद देखिए हमारा जो टेक्स्ट है, जब भी इसका जो विड्थ है वो फुल हो रहा है तब ऑटोमेटिकली लाइन को ब्रेक कर दे रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका जो लाइन है वो ब्रेक ना हो, सारा टेक्स्ट एक ही लाइन के अंदर दिखना चाहिए, तब मैं यूज कर सकता हूँ व्हाइट स्पेस। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाइट स्पेस और यहाँ पे लिख देता हूँ नो रेड। इस तरीके से सेव करूंगा। सेव करने के बाद देखिए हमारा जो टेक्स्ट है, आई मीन पैराग्राफ का जितना भी टेक्स्ट था सारे एक ही लाइन के अंदर आ गया। तो इस तरीके से आप व्हाइट स्पेस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको भी रिमूव करूंगा। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है टेक्स्ट शेडो। अगर आपको वीडियो लंबा लग रहा है तो थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, फिर इसको कंटिन्यू करिए। ठीक है, ऑलराइट। तो चलिए टेक्स्ट शेडो के बारे में पढ़ते हैं। टेक्स्ट शेडो के अंदर हमको एक प्रॉपर्टी मिलता है दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट शेडो, और इसके अंदर हमको 4 तरह का वैल्यू देना पड़ता है। ठीक है, ये जो है हॉरिजॉन्टल होगा फर्स्ट वाला, सेकंड जो है वर्टिकल होगा, फिर होगा ब्लर, फिर होगा कलर। तो अगर हमको टेक्स्ट के अंदर शेडो देना है तब हम किस तरीके से दे सकते हैं, तो देखिए इसके लिए मैं यहाँ पे आऊंगा और हमारा जो H1 है इसके अंदर आऊंगा। प्रॉपर्टी का नाम क्या था, टेक्स्ट शेडो। ठीक है, फर्स्ट जो वैल्यू है वो आपको देना है हॉरिजॉन्टल के लिए। ठीक है, मैं देता हूँ 1 पिक्सल। फिर सेकंड जो वैल्यू है वो होता है वर्टिकल के लिए, मैं लिखता हूँ 1 पिक्सल। सेव करूंगा। सेव करने के बाद देखिए यहाँ पे हमको थोड़ा सा शेडो मिला। एक काम करते हैं, कलर को रिमूव करते हैं और यहाँ पे अंडरलाइन को रिमूव करते हैं। सेव करूंगा। सेव करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको शेडो देखने के लिए मिला। लेकिन क्या ये शेडो सही लग रहा है, नहीं। तो हम इसका जो कलर है, तीसरा जो वैल्यू है, देखिए यहाँ पे ब्लर है, तो ब्लर को ना देके हम डायरेक्टली कलर को भी पास कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे रेड दे देता हूँ। सेव करूंगा, हमारा जो शेडो है वो रेड पे दिखा। ओके, अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो शेडो है थोड़ा सा ब्लरिश टाइप का है, ओके, सही नहीं लग रहा, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, हम तीसरा जो वैल्यू है उसको हम ब्लर दे सकते हैं। ठीक है, लेट से मैं चाहता हूँ कि 20 पिक्सल का ब्लर आए, मैं सेव करूंगा। सेव करने के बाद देखिए 20 पिक्सल का ब्लर हो गया, कुछ ज्यादा ही लग रहा है, मैं 10 कर दूंगा। सेव करूंगा या फिर लेट से 4 करता हूँ, अभी सही लग रहा है। देखिए ये जो रेड का जो शेडो था वो थोड़ा सा ब्लरी टाइप का आया, अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ना। यहाँ पे आप चाहे तो मल्टीपल शेडो का भी यूज कर सकते हैं। इन एग्जांपल में एक आपको इफेक्ट बना के दिखाता हूँ। लेट्स से मैं हॉरिजॉन्टल 1 पिक्सल दूंगा, वर्टिकल 1 पिक्सल दूंगा, 2 पिक्सल का ब्लर रखूंगा और इसका जो कलर होगा ब्लैक रखूंगा। सेव करूंगा, अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे और एक शेडो आए, तो मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, फिर मैं दूसरा वैल्यू दूंगा। मैं चाहता हूँ कि वर्टिकली 0 हो, हॉरिजॉन्टली 0 हो, लेकिन थोड़ा सा ब्लर होना चाहिए। कितना पिक्सल, 5 पिक्सल इज इनफ। फिर मैं इसका एक कलर दे दूंगा, लेट्स से ब्लू। ओके, सेव करूंगा। सेव करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से आया। अगर मैं चाहता हूँ कि इसका जो कलर है वो डार्क ब्लू हो जाए, मैं सेव करूंगा, इस तरीके से डार्क ब्लू में आएगा। और टेक्स्ट का जो कलर है उसको मैं चेंज करके व्हाइट कर दूंगा, तब सही लगेगा। तो मैं लिखूंगा कलर और इसका जो कलर है कर दूंगा व्हाइट। तो अभी देखिए थोड़ा सा 3D इफेक्ट आ रहा है ना। इसको आप कुछ भी तरह का कलर दे सकते हैं। मैं रेड करूंगा तो कुछ इस तरीके से आएगा, 3D लग रहा है, अच्छा है। ओके, तो इस तरीके से आप टेक्स्ट शेडो का भी यूज कर सकते हैं। तो इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा टेक्स्ट शेडो। अभी आता है ग्रेडियंट्स पे। ओके, ग्रेडियंट्स यानी मल्टीपल्स कलर का यूज करना। ओके, ग्रेडियंट लगा सकते हैं आप किसी भी बॉक्स के अंदर, बैकग्राउंड के अंदर, कहीं भी लगा सकते हैं जब भी आपका नीड हो। ठीक है, अभी देखिए CSS के अंदर ग्रेडियंट्स में हमको 3 टाइप्स मिलता है। एक तो होता है लीनियर ग्रेडियंट, दूसरा है रेडियल, तीसरा है
कॉनिक ग्रेडियंट। तो लीनियर ग्रेडियंट मतलब जो लीनियर तरीके से स्प्रेड होता है वो होता है लीनियर ग्रेडियंट। और इसके अंदर हमको तीन तरह का वैल्यू देना पड़ता है। एक तो होता है इसका एंगल, मतलब कहाँ से स्प्रेड होगा, किस तरीके से स्प्रेड होगा, या फिर आप डिग्री में भी वैल्यू दे सकते हैं। दूसरा है कलर 1 फिर कलर 2। अगर एक ही कलर देना है तब तो ग्रेडियंट लगा के कुछ फायदा नहीं है ना, तो इसीलिए हमको यहाँ पे मल्टीपल्स कलर देना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक बॉक्स बनाऊंगा, मैं इन सारे कोड्स को रिमूव कर दूंगा, ठीक है, और मैं सेव करूंगा और यहाँ से भी जितना भी चीज है सारे रिमूव कर दूंगा कुछ इस तरीके से। ओके, मैं यहाँ पे एक अगेन क्लास बनाऊंगा बॉक्स, और बॉक्स के अंदर मैं हाइट एंड विड्थ दे दूंगा। मैंने सेलेक्ट किया बॉक्स को, लेट्स से 200 पिक्सल, और इसका हाइट दे दूंगा मैं लेट्स से 200 पिक्सल, तो स्क्वायर बन जाएगा। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लगाऊंगा, लेट्स से ब्राइट, सेव करूंगा, तो इस तरीके से हमको बॉक्स दिखने के लिए मिला, ठीक है। अभी यहाँ पे लेट्स से विड्थ को थोड़ा सा ज्यादा कर देते हैं, ठीक है, 600 कर देते हैं कुछ इस तरीके से, अभी सही लगेगा, ठीक है। ऑलराइट, अभी देखिए बैकग्राउंड कलर की जगह हम एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड बैकग्राउंड इमेज। ओके, या फिर आप बैकग्राउंड को भी इस तरीके से यूज कर सकते हैं, बैकग्राउंड या फिर बैकग्राउंड इमेज को यूज करिए। बैकग्राउंड कलर के अंदर ग्रेडियंट नहीं लगेगा, ठीक है। तो बैकग्राउंड के अंदर हमको एक वैल्यू मिलता है लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट के लिए आपको लिखना पड़ेगा लीनियर इस तरीके से ग्रेडियंट, देखिए लीनियर हाइफन ग्रेडियंट और फिर ये जो ब्रैकेट है वो, ठीक है। इसके अंदर हमको तीन तरह का वैल्यू देना पड़ेगा, क्या क्या, एक तो होता है एंगल, फिर कलर 1 फिर कलर 2। तो एंगल की जगह आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे की तरह कलर को स्प्रेड होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फर्स्ट कलर रेड, दूसरा कलर जो होगा वो लेट से पिंक ले लेते हैं, सेव करूंगा। सेव करने के बाद देखिए हमारा ग्रेडियंट कुछ इस तरीके से बना, ऊपर से रेड आया, नीचे से काइंड ऑफ पिंक आया, ठीक है। ऑलराइट, अभी मैं टू बॉटम की जगह अगर मैं लिखता हूँ टू राइट, तो क्या होगा, लेफ्ट से राइट की तरह स्प्रेड होगा। अगर मैं इस तरीके से कर सकता हूँ कि टू बॉटम राइट, तो अभी देखिए आपको थोड़ा सा तिरछा दिखेगा ये चीज, बॉटम राइट, सेव करूंगा तो काइंड ऑफ यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जाके एंड हुआ। ओके, या फिर आप चाहते हैं कि यहाँ पे डिग्री लगाना, तो आप डिग्री भी लगा सकते हैं, लेट्स से 45 डिग्री। ओके, डेग लिखेंगे आप, सेव करेंगे तो 45 डिग्री इस तरीके से होगा। लेट्स से 95 डिग्री करना है या फिर 90 डिग्री करना है तो सीधा ही आएगा, इस पर कुछ बड़ी बात है नहीं। लेट्स से आपको चाहिए कि 240 डिग्री। ओके, अब इस तरीके से लिखेंगे, सेव करेंगे तो इस तरीके से उल्टा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप डिग्री भी लगा सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्शन भी लगा सकते हैं। तो ये होता है लीनियर ग्रेडियंट। क्या हम यहाँ पे और कलर नहीं लगा सकते? हाँ, लगा सकते हैं। आप यहाँ पे पिंक के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर तीसरा जो कलर है वो भी लगा सकते हैं। लेट्स से मैं लगाता हूँ ग्रीन, फिर चौथा जो कलर है वो भी लगा सकते हैं इस तरीके से। सेव करूंगा तो इस तरीके से हमारा जो ग्रेडियंट है वो बना, ठीक है। ये चीज आगे जाके काम आएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अभी देखिए दूसरा जो ग्रेडियंट है वो है रेडियल ग्रेडियंट। रेडियल ग्रेडियंट मींस वो अंदर से स्प्रेड होना स्टार्ट करेगा, मतलब सर्किल बनेगा, एक सर्किल से स्टार्ट होके वो एंड पे आ जाएगा। किस तरीके से करना है देखिए, रेडियल ग्रेडियंट के अंदर हमको कुछ भी तरह का डिग्री वगैरह नहीं देना है, ठीक है। हम डायरेक्टली यहाँ पे कलर पास करेंगे, लेट्स से रेड, फिर आएगा ब्लू, फिर आएगा ग्रीन, ठीक है। मैं सेव करूंगा, सेव करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से आया। देखिए रेड से स्टार्ट हुआ, फिर आया ब्लू, फिर जाके ग्रीन में एंड हो गया। मैं यहाँ से एक को कमा देता हूँ इस तरीके से, रेड एंड ब्लू रहेगा तो इस तरीके से, मतलब सर्कल तरीके से कुछ होगा। ओके, आप यहाँ पे चाहे तो सर्कल लिख सकते हैं इस तरीके से। मैं सेव करूंगा, सेव करने के बाद देखिए ये पहले तो वो स्ट्रेच हो रखा था, अभी एकदम परफेक्ट तरीके से सर्कल बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप रेडियल ग्रेडियंट का यूज कर सकते हैं। ओके, लास्ट जो ग्रेडियंट है वो है हमारा कॉनिक ग्रेडियंट। कॉनिक यानी एक जगह से स्टार्ट होगा, उसी जगह पे एंड होगा किसी दूसरे कलर के साथ। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉनिक ग्रेडियंट। ओके, और यहाँ पे हमको दो तीन तरह का कलर देना है। लेट्स से मैं रेड दे देता हूँ, ब्लू दे देता हूँ और पिंक दे देता हूँ। सेव करूंगा, सेव करने का देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ और पिंक पे जाके एंड हो गया। तो ये जो कलर है यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से राउंड होके जाके यहाँ पे एंड हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप चाहे तो मल्टीपल कलर और भी लगा सकते हैं। यहाँ पे लेट से ग्रीन लगा देता हूँ, फिर लेट से पर्पल लगा देता हूँ, इस तरीके से। सेव करूंगा, सेव करने के बाद हमको इस तरह का ग्रेडियंट मिला। इस ग्रेडियंट को कॉनिक ग्रेडियंट बोला जाता है, ठीक है। इसी के साथ हमने सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लिया। आप भी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। ये चीज आगे जाके कहीं पे यूज होगा, इसीलिए मैंने पढ़ाया, नहीं तो नहीं पढ़ाता, ठीक है।
ऑलराइट, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट या फिर क्वेश्चन है कमेंट करिए, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पेन प्रोग्रामर की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।